हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा जो कर्म फल की इच्छा से कर्म करता है वो इस जगत में बंध जाता है, ठीक, या फलों में लिप्त हो जाता है। अब भगवान ये कह रहे हैं, अब भगवान ने क्या कहा था, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। तो अब भगवान ने बताया कि जीव तो कर्मफल में बंध गया भाई, कर्मफल में लिप्त हो गया, लेकिन भगवान क्यों नहीं लिप्त हो पाते या लिप्त नहीं होते, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और यही हमारा शीर्षक भी था आज, हाउ कर्म साइकिल डज नॉट अफेक्ट कृष्णा। हरि बोल। ठीक है, देखते हैं। मैं अपने स्वरूप के आनंद में पूर्ण रहता हूँ और प्रकृति में विलीन क्षेत्रज्ञ जीव की भोग इच्छा को मात्र पूर्ण करता है। क्षेत्रज्ञ थोड़ा सा नया वर्ड है। हरि, देखिए, जीव हमेशा सुख खोज रहा है, कोई डाउट? आप लोग जो भी कर्म कर रहे हैं, क्यों है, कुछ थोड़ा सा बस मन को शांति, बस खुशी, बस सुख, सुख मिल जाए। तो जीव हमेशा सुख खोजता है क्योंकि वो आनंदमयोभ्यासात, वो आनंद में है, जीव ऑलरेडी जीव आनंद में है, लेकिन वो गलत जगह सुख खोज रहा है, फिलहाल बात ही। तो जीव हमेशा सुख खोज रहा है और इसीलिए वो भोग की इच्छा से कर्म करता है। उसको लगता है कि मैं ये कर लूंगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा ना तो खुश हो जाऊंगा, मैं इस प्रकृति का भोग कर लूंगा खुश हो जाऊंगा। तो ऐसी उसकी धारणा है जो कि अविद्या की वजह से, ठीक, जीव के हृदय में जो भोग वासना है, जो अविद्या है, उसकी वजह से वो सोचता है कि अगर मैं भौतिक कुछ प्रलोभन या भौतिक सुविधा प्राप्त कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक, तो जीव आनंद खोज रहा है और प्रकृति में ही देख रहा है कि मैं ये पालूंगा खुश हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा खुश हो जाऊंगा। लेकिन भगवान की कभी ऐसी इच्छा आती ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही सच्चिदानंद घन है, वो तो सच्चिदानंद ही है, वो तो आनंद के आगार है, सारा आनंद तो उन्हीं से आ रहा है, सारा सुख तो उन्हीं में है। बात समझ में आ रही? सच्चिदानंद घन, भाई सूर्य तेजोमय है, सूर्य को कहीं से तेज लाना नहीं। क्यों माता जी, सूर्य कहाँ से लेता है तेज? आयुषी माता जी। तो जो खुद स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश है, करेक्ट, हरी बोल, थैंक यू माता जी। तो वैसे ही भगवान तो आनंद, आनंद के आगार है, सारा आनंद उनमें है ही है, ऑलरेडी है। ऐसे सूर्य में तेज ऑलरेडी रहता है, वो तेजोमय है, उसका स्वभाव ही तेजोमय है, वैसे ही भगवान का स्वभाव ही आनंद में। तो भगवान को कहीं इधर उधर सुख खोजने की जरूरत नहीं है, वो अपने स्वरूप में ही, वो उनका जो स्वरूप है वही आनंद में है, तो वो अपने में ही पूर्ण रहते हैं। इसीलिए को उनको कर्म फल लगता ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा कोई कर्म करते ही नहीं फल की इच्छा से। उनको कर्म फल की इच्छा क्यों होगी, वो तो भाई खुद ही आनंद में है ना। क्योंकि लेकिन जीव को अविद्या ढकी हुई है, इसीलिए वो सोचता है कि भाई इसमें सुख है, इसमें सुख है, और इसीलिए वैसे कार्य करता है। हरे कृष्णा। अर्चना सिन्हा जो भी माता जी आई हैं, म्यूट को नहीं देते हैं मुझे। हरे कृष्णा। माता जी आप म्यूट कर सकते हैं तो म्यूट कर लीजिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, तो आनंद में भगवान ऑलरेडी है, तो भगवान को इधर उधर कोई, देखिए, भगवान को कोई सृष्टि से लेना देना है ही नहीं, मतलब बिल्कुल निरपेक्ष है, बिल्कुल हटे हुए हैं, मतलब जैसे कोई ध्यान जाता ही नहीं भगवान का इस सृष्टि के ऊपर, कोई मतलब ही नहीं है उनको। तो जब कोई मतलब ही नहीं तो भोग की तो बात ही खत्म। भगवान को इस जगत में कोई भी चीज अपने सुख के लिए नहीं चाहिए, इसीलिए वो कोई कर्मफल नहीं मानते। ठीक, अब प्रकृति में विलीन का मतलब क्या है, ये भी इंटरेस्टिंग। प्रकृति में विलीन क्षेत्रज्ञ, तो प्रकृति में विलीन का मतलब क्या है? प्रकृति में विलीन होने का मतलब ये है कि जीव पूरी तरह से प्रकृति में एब्जॉर्ब है, वो अपने आप को पूरी तरीके से शरीर माना बैठा है, जो कि वो है। रिपीट कर रहा हूँ, प्रकृति में विलीन मतलब कि वो पूरी तरीके से ये माना हुआ है कि मैं ये शरीर ही हूँ, लेकिन और जबकि वो है नहीं। ठीक है, और क्षेत्रज्ञ यानी, क्षेत्रज्ञ शब्द तो 13वें अध्याय में आएगा। क्षेत्रज्ञ यानी
जो अपने शरीर को जानता है, जीव को क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, जीव और परमात्मा। तो यहाँ क्षेत्रज्ञ जीव की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रज्ञ जीव की भोग इच्छा को मात्र पूर्ण करता रहता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, इस सृष्टि जीवों को भोग प्रदान करने के लिए ही हुई, या ऐसा कह सकते हैं जीव की भोग इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान सृष्टि करते हैं। जैसे मुझे भोग की इच्छा थी, तभी तो भगवान ने शरीर दिया ना, ठीक। मुझे भोग करने की इच्छा थी, तभी भगवान ने शरीर दिया। और ये शरीर कैसे मिला? माया के द्वारा या भौतिक प्रकृति के द्वारा, भगवान के अध्यक्षता, ठीक। तो भगवान कह रहे हैं मैं तो बस जीवों की इच्छा को मात्र पूर्ण करता रहता हूं, मतलब उनको फैसिलिटी देता हूँ कि भैया लोग भोग करो, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। मतलब मैं उनको शरीर देता हूँ जिससे वो भोग कर पाए, ठीक है। तो भगवान को इस भौतिक जगत को भोगने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, और हमें यही इच्छा है। ये फर्क। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु। भगवान को इस जगत को भोगने की कोई इच्छा नहीं, और जो बद्ध जीव है उसको यही इच्छा है, ठीक। क्लियर? जहाँ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सुनते रहना है, डाउट हो पूछ सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, टीका खत्म होने के बाद। आगे बढ़ते हैं। बादल के समान, बादल के समान में, नहीं बादल के समान मैं होगा, भगवान कह रहे हैं बादल के समान मैं मात्र निमित्त कारण और उनके कार्यों का प्रवर्तन करता रहता हूँ, जैसे वे इच्छा करते हैं। निमित्त कारण मतलब इंस्ट्रूमेंटल कारण। पहले इसको पढ़ लेंगे, नोट को तो समझ में आएगा। नोट: वर्षा सभी बीजों को जल देती है, और बीज के अनुसार भिन्न भिन्न पौधे उगते हैं। इसी प्रकार भगवान सभी जीवों को कर्म की प्रेरणा देते हैं, परंतु वे अपनी पूर्व इच्छाओं या शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त बुद्धि के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। फटक हो गया होगा, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर लाइन बलदेव देवभूषण लिखे। देखिए, जो जीव शास्त्र के ज्ञान के संपर्क में नहीं आता है, ठीक, उनको भगवान किस प्रकार बुद्धि देते हैं, ये मेंशन यहाँ पे कर रहे हैं। आप ये भी कर रहा है, वो भी कर रहे हैं। देखिए, जो जीव शास्त्र के ज्ञान के संपर्क में नहीं आया है, उसको भगवान बुद्धि देते हैं कैसे? जैसे हमारे पहले के संस्कार, ठीक, और हमें याद दिलाते हैं राग और द्वेष, और उसके हिसाब से हम कर्म करते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो भगवान हमारे पहले के संस्कार के राग और द्वेष के अकॉर्डिंग हमें बुद्धि देते हैं कुछ कर्म करने की। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सब लोगों ने शास्त्र पहले नहीं पढ़ा था, तो हमें कुछ करना अच्छा लगता था और कुछ करना अच्छा नहीं लगता था, और जो करना अच्छा लगता था वो हम करते थे, और जो नहीं लगता था वो हम नहीं करते थे। और ये कभी नहीं सोचा कि वास्तव में अच्छा हमारे लिए है क्या। हमें जो हमारे मन को जो अच्छा लगा तो मैंने किया, हाँ यार ये अच्छा लगता है करना, ये अच्छा नहीं लगता करना। और मैं ये नहीं समझ पा था कि मेरा वास्तविक अच्छा बुरा है क्या, ठीक। ये तो सबके साथ अनुभव है, इसमें तो कोई वैसे मुश्किल नहीं होगी। पर जब हम शास्त्र सुन लेते हैं, सुनेगा ध्यान से, जब हम शास्त्र सुन लेते हैं, तो भगवान शास्त्र के द्वारा हमें प्रेरणा देते हैं कि तुम ये कार्य करो, भले ही तुम्हें अच्छा ना लगे फिर भी। तो भगवान हमें दो प्रकार से बुद्धि देते हैं। भैया, सुबह सुबह किसको उठना अच्छा लगता है? नहीं लगता है। लेकिन हमें मॉर्निंग में भगवान प्रेरणा देते हैं कि तुम उठो, हरे कृष्णा जपो। तो ये बुद्धि कौन दे रहा है? असल में पहले नहीं उठते थे हम, लेकिन भक्ति के आने के बाद हम उठते हैं।
अच्छा फिर भी नहीं लगता है अभी भी हम लोगों को, लेकिन फिर भी ऐसी कोई प्रेरणा अंदर से आती नहीं, उठना है, नाम जप करना है, नहीं करना है, भगवान की सेवा करनी है, तो सब बुद्धि कौन दे रहा है? तो भगवान हमें शास्त्र की बात याद दिलाते हैं कि जप करो, सुबह उठो। ये सब कौन दे रहा है अंदर से? भगवान बुद्धि दे रहा है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि हर हरे कृष्ण महामंत्र जब सुबह जप रहे हैं तो भगवान याद दिला रहे हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, राग और द्वेष ये नहीं कह रहा हूं मैं पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन हम राग और द्वेष के द्वारा कंट्रोल नहीं रहे हैं। मुझे सुबह भले उतना अच्छा ना लगे, लेकिन शास्त्र आज्ञा है, तो भगवान याद दिलाते हैं कि देखो शास्त्रों में लिखा है सुबह जल्दी उठना, उठो। और हम सबका कितना अनुभव है कि भाई पहले सुबह 8 बजे सो के उठ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ ठीक है उठ रहे हैं, क्या है यार, सही है, सोना अच्छा लगता है। अब अगर 8 बजे उठें तो कितना अंदर से वो फील होता है, अरे यार 8 बज गए, मैं उठ नहीं पाया सुबह, कितना अंदर से गिल्टी फील होती है। अच्छा ये सबका अनुभव है कि नहीं, ये बताइए पहले। यस प्रभु जी। आयुषी माता जी आपका क्या कहना है इस पे, आपकी क्या विचार धारणा है? Yes, Prabhu. ये सब कहाँ से हो रहा है, सब कौन दे रहा है? भगवान। बड़ा इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो अनुभव है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा था, हम सबका अनुभव, मेरा भी अनुभव है कि सुबह नहीं उठ पाया तो अरे यार सुबह उठ नहीं पाया, जब सूला माला नहीं हो पाई अभी तक क्या होगा, ये वो, फिर टेंशन की टेंशन बनी रहती है। इस संबंध में स्मृति शास्त्र का वचन, निमित्त मात्रम एवासौ सृजयानां सर्ग कर्मणि प्रधान प्रधान कारणी भूतायतौ वैसृज्य शक्तयः। देव मानव आदि भाव से युक्त, इंटरेस्टिंग, देव मानव आदि भाव से युक्त का मतलब है कि कोई कोई व्यक्ति सोच रहा है मैं देवता हूँ, कोई मान रहा है मैं मानव हूँ, तो इस भाव से युक्त कि मैं तो देवता हूँ और वो मानव है, या मैं मानव हूँ वो देवता है, ठीक है, इस भाव से युक्त जीवों के शरीर के सृजन में भगवान निमित्त कारण मात्र। ये भाई निमित्त कारण मतलब क्या होता है? मतलब है निमित्त कारण का कि भगवान की शक्ति के बिना शरीरों का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन कौन कौन देवता बनेगा, किसको किसको देवता का शरीर मिलेगा, किसको किसको मानव का शरीर मिलेगा, ये जीव के कर्म और इच्छा के अनुसार होता है, तो प्रधान कारण वो। रिपीट करूं, निमित्त कारण मतलब कि जो जीवों को शरीर मिल रहा है वो तो भगवान की शक्ति के बिना नहीं हो सकता, लेकिन किसको कौन सा शरीर मिलेगा ये जीव के पिछले किए गए कर्म और उसकी इच्छा के अनुसार है। मैंने बहुत पहले भी एग्जांपल दिया था, बलदेव बुलेट पे लिख रहे हैं, वर्षा के बिना बीज नहीं उगेगा, लेकिन कौन सा बीज उगेगा वो उस बीज के ऊपर निर्भर करता है, कौन सा बीज लगाया है, तो कौन सा बीज मतलब पृथ्वी के नीचे। वर्षा के बिना बीज नहीं उग सकता, लेकिन कौन सा बीज उगेगा ये वर्षा पे निर्भर नहीं करता, कौन सा बीज पड़ा है इस पे निर्भर करता है। एम आई करेक्ट आयुषी माता जी? Yes, Prabhu. ओके थैंक यू माता। अच्छा प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन, तो वर्षा क्या पार्शियलिटी दिखा रही है? नहीं प्रभु जी, वर्षा तो सबको पानी दे रही है। करेक्ट, लेकिन कौन सा बीज उगेगा, कौन सा बीज उगेगा वो उस बीज के ऊपर निर्भर करता है, ठीक। इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए भगवान में वैषम्यता का दोष नहीं, बार बार बात आ रही, भगवान अव्यय है, अकर्ता है। देव और मानव इत्यादि में जो महान भिन्नता प्रस्तुत है उसका प्रधान कारण
उनके पुरातन कर्मों से उत्पन्न शक्ति है। ठीक है, मतलब जो उनके पहले के कर्म और इच्छाएं हैं उनके हिसाब से उनको वो शरीर मिल रहा है। वो प्रधान कारण उनकी उनकी उनके कर्म और इच्छा है, लेकिन भगवान की शक्ति के बिना शरीर नहीं बने, तो वो निमित्त कारण है भगवान। ठीक, मैं फिर भी कहता हूँ मैं कैसे कर्म का कैसे क्या होता है। ठीक है, जो हम कर्म करते हैं तो हमारे हृदय में उनके संस्कार बनते हैं, तो वो इच्छा तभी रहती है, संस्कार की इच्छा तभी रहती है, लेकिन संस्कार जड़ हैं। जब उसमें संस्कार और जीव की फ्री विल मिलती है तो बनता है काम, और काम उसको फिर प्रेरित करता है भोग करने, तो उससे उसको विभिन्न शरीर मिलता है। रिपीट कर रहा हूं, कोई भी कर्म मैंने किया उसका संस्कार मन में छपा, जैसे ऐसे कहते मैंने गुलाब जामुन खाया, उस गुलाब जामुन का स्वाद और गुलाब जामुन खाने का जो स्वाद है वो मेरे चित्त पर छप गया। अब मुझे दोबारा गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, तो संस्कार है कि फिर खाना है या टेस्ट वो अनुभव मुझे फिर करना है। लेकिन जब तक उसमें वो जड़ है, वो इच्छा जड़ है, जब तक जीव की फ्री विल उसमें नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। जीव की फ्री विल उसमें मिली, काम प्रकट हुआ और फिर वो दोबारा गुलाब जामुन खाएगा। ठीक, तो संस्कार प्लस फ्री विल इक्वल टू काम, और फिर काम उसको दोबारा प्रेरित करेगा कर्म करने के लिए, और फिर उसको दोबारा शरीर दिया जाएगा। इसीलिए बोला गया काम सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि काम की वजह से आपको शरीर मिल रहा है, और शरीर मिल रहा है तो आप जगत में। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग। आगे पढ़ो। वेदांत सूत्र के सूत्रकार कहते हैं वैषम्य न घृण्य न सापेक्षत्वा तथा हि दर्शति। भगवान में वैषम्यता या घृणा का दोष नहीं है, क्योंकि जीवों के द्वारा जो सुख और दुख भोगे जा रहे हैं वे उनके विगत कर्मों के परिणाम ही हैं, ऐसा शास्त्र प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल है, मैं समझा दिया। वेदांत सूत्र 2:1-35। इंटरेस्टिंग, अब आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार के ज्ञान के फल को कहा जा रहा है। जो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को जानता है वह भी अपने पूर्व कर्मों से लिप्त नहीं होता जो उसके शरीरों का कारण बनते हैं और उन शरीरों में प्राप्त दुखों का कारण। इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो ये समझ रहा है कि भगवान कृष्ण इस जगत में नहीं बंधते हैं, पहली चीज, और दूसरी कि भगवान को इस जगत से कोई लेना देना है ही नहीं, जो ये समझ जाएगा, और और वो ये भी समझ रहा है साथ साथ कि भैया जब शास्त्र सुनता है तो वो ये भी समझ रहा है भाई भगवान सच्चिदानंद है, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं अणु हूँ, वो विभु है। तो जब भगवान इस जगत में नहीं बंधे, भगवान शाश्वत है और भगवान स्पिरिचुअल है, तो मैं मतलब इटर्नल होते हुए टेम्परेरी जगत में क्या कर रहा हूँ, या क्यों फंसा हुआ हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। फिर वो भी इस जगत से निकलने के बारे में सोच। ठीक, वो भी समझेगा कि मैं तो आत्मा हूँ और मैं कृष्ण का अंश हूँ, और क्वालिटी वाइज तो सेम है। तो जब उनको इस जगत में भोग की स्पृहा नहीं है और वो इस जगत में भोग की स्पृहा से कर्म नहीं करते हैं, तो जब वो ये समझेगा तो वो भी ऐसा कार्य करेगा जिससे वो बंधन में नहीं पड़े। रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। जो मुझे ऐसे जान जाएगा, भगवान कह रहे हैं, वो भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। भाई मैं तो भगवान का अंश हूँ, मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, भगवान भी स्पिरिचुअल है, भगवान लेकिन विभु है, मैं अणु हूँ। तो भगवान को कोई स्पृहा नहीं इस जगत की, और इस जगत को भोग करने के लिए बनाया है, ये जगत दुख का कारण है, वाला जो भी फिलहाल जो भी शास्त्र सुन के उसने समझ लिया, तो वो भी फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा जिससे वो इस जगत में दोबारा वापस आए या कर्म बंधन में लिप्त हो। ठीक, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ये अर्थ। नोट,
जो यह जानता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो यह जानता है कि भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं, वह मुक्त हो जाता है। बस समझ में आई? जो वो ये जान गया कि भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं, वो मुक्त हो जाता है। यह श्लोक 9 के समान है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। उसमें बताया गया था कि जो जान जाएगा भगवान के धाम चला जाएगा। तो ऐसा ही सेम यहाँ पर है कि जो ही जान जाएगा तो कर्म बंधन नहीं रहेगा, वैसे ही सेम है। उसे भगवान के अनुसार ही अनासक्त भाव से कर्म करना। तो जो ये जान गया कि भगवान तो भैया कर्म फल में नहीं पड़ते, कोई कर्म फल की स्पृहा नहीं, कोई कर्म होने लगता, तो मुझे कैसे लग रहा है मैं भी शाश्वत हूँ, मैं तो कृष्ण का अंश हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं क्यों बार बार बंधा जा रहा हूँ, बार बार चक्कर में जा रहा हूँ। फिर उसको थोड़ा सा समझ में आता है, तो फिर वो समझता है कि अच्छा भगवान की सेवा करने से ही या अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। अनासक्त भाव से कर्म करने का मतलब है कि मैं अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए कर्म कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इस जगत में कैसे बंधा, भोग वासनाओं की वजह से। तो उसको शुद्ध करने के लिए मैं कर्म करूंगा, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करूंगा। तो जब व्यक्ति ये समझ जाएगा कि भगवान की इस सृष्टि का प्रयोजन क्या है, तो कैसे एक जीवात्मा इस जगत में बंधा रहता है, भगवान इससे निर्लिप्त है, भगवान को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। भाई जैसे मान लीजिए आपको आपके पापा की सेवा करने अच्छा लगता है फॉर एग्जाम्पल, और आपके पापा ने कहा अरे यार वो चीज फालतू है, तो फिर भी आप उस वापस जाएंगे उस चीज में। बताइए मुझे क्या उत्तर है? आपके पापा ने कहा अरे फालतू चीजें कहाँ, बेकार है वो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो क्या आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे? नहीं बाबू जी। जब अपने पापा ने कह दिया बेकार चीज है, तो आप भी अरे हाँ यार बेकार है, पापा कह रहे हैं बेकार हो। जब भगवान कह रहे हैं भाई मुझे कोई लेना देना ही नहीं इस जगत से, तो भाई तुम्हें क्या लेना देना है? तो तुम्हारे बाप जो बनाने वाले को लेना देना नहीं है, तो तुम काहे मरे हुए हैं यहाँ पे? ये कहने का। जब वो ये समझता है, भाई मैं भी निकलता हूँ, मैं भी चलता हूँ अपने पापा के पास। ठीक, तो ये चक्कर है। परपोट इसी इसी इसमें ले लें, क्या कहने का, क्या कहते हैं वो जी, इसी इसमें ले लें कि मीटिंग एंड करके दोबारा करें? आप लोग क्या राय है? बीच में ब्रेक हो गया तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं, मीटिंग में एंड करके दोबारा करूं कि इसी में करने का प्रयास करूं? यदि बोल कमेंट करें। जो भी डबल करते हैं। जी माता जी, बर्ड है क्या? समझ में नहीं आ रहा तो प्रभु है। इसी में इसे कर दीजिए। इसी में कर लूं मैं? हाँ, इसी में करना? ठीक है, मैं इसी में करता हूँ। देखते हैं अगर एंड होगा तो देखता हूँ। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ही सी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इतना ज्यादा समझाना नहीं है, आसान। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम, और जो यह जानता है कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे इस भौतिक जगत के सॉरी किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। ठीक, बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने बाबा समझा दिया इसको। किंतु हाँ ठीक है, सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं। ठीक, जबकि जीव आत्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है। अब मेरा प्रश्न ये है, सकाम का अर्थ क्या है? सकाम कर्म फलों में बंधी रहती का अर्थ क्या है? ओके, आई रिक्वेस्ट अर्चना माता जी, तो प्लीज आप म्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू माता जी। हाँ जी, जी माता जी, आयुषी माता जी बताइए, सकाम कर्म फलों में बंधने का मतलब क्या है? तो जो फल की सजा की जाए वो में शाम और पूरे अच्छा और बढ़ते जाता है, ये बनना हुआ।
ये भी, हाँ प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आप हो गया। ठीक है। सकाम कर्म फल में बंधने का मतलब ये है कि सकाम मतलब, देखिए काम मतलब इच्छा, सकाम मतलब भोग इच्छा के साथ। तो जो व्यक्ति भोग इच्छा के लिए कर्म कर रहा है या भोग के लिए कर्म करता रहता है, तो फिर उसको भोग करने की इच्छा रहती है, तो वो इस जगत में बनता रहता है। ये बात है, तो माता जी ने कहा सही बोला, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संसाधन का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं। ठीक? कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। वही समझाया जा रहा है कि भगवान निमित्त कारण। ठीक? जीव आत्माएं अपने अपने इंद्र तृप्ति कार्यों में लगी रहती, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। अब मेरे क्वेश्चन, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। जीव आत्माएं अपने अपने इंद्र तृप्ति कार्यों में लगी हुई है और भगवान उनको प्रेरणा नहीं दे रहे, तो कौन दे रहा है? भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते वो लोग, तो फिर कैसे होते? मैंने जस्ट अभी बताया। उनके पीछे संस्कार तभी काम उनका संस्कार जीव और कौन से फ्री विल मिल जाता है। कि माता जी क्या प्रभु करें? जी पुराना 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 संस्कार और फ्री विल जब मिल जाते हैं फ्री तो विल यस यस राइट। काम, yes, काम भगवान, इसलिए भगवान ने बताया काम थोड़ा शत्रु काम प्रेरणा देता है, भगवान का कोई रोल नहीं है उसमें, ठीक है, काम होता है। ठीक है। इंद्र तृप्ति की उत्तर उत्तर उन्नति के लिए जीव आत्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। इंद्र तृप्ति की उत्तर उत्तर उन्नति का मतलब इंटरेस्टिंग है ना? टफ हिंदी, क्या अर्थ है इसका? इंद्र तृप्ति की उत्तर उत्तर उन्नति, मतलब बराबर इनकी दीप्ति होती रहे। नहीं बराबर नहीं होती, बराबर नहीं है, क्या अर्थ है? उत्तरोत्तर का मतलब क्या? बताएंगे, पहले आप लोग कुछ गेस कर सकते हैं। कोई डिस्कशन क्लास है, इसमें कोई वो नहीं है कि पूरा फ्री है आप लोग। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, उत्तर उत्तर उन्नति मतलब जो इंद्र तृप्ति उसको मिल रही है जीवात्मा, उससे वो संतुष्ट ना होकर उससे कुछ और अच्छी इंद्र तृप्ति मिल जाए, अच्छी मिलने के बाद कुछ और अच्छा, फिर कुछ और अच्छा, फिर कुछ और अच्छा, ऐसे करते करते वो हायर बढ़ता रहता है उसमें इंद्र तृप्ति का जो उसका जो आग है, अग्नि है, जो काम की अग्नि है, वो भड़कती रहती भड़कती रहती भड़कती रहती है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मृत्यु के बाद वो स्वर्ग जाना चाहते हैं कि भैया इस जगत के सारे भोग तो भोग लिए, अब स्वर्ग जाके हैं। तो इंद्र तृप्ति की उत्तर उत्तर उन्नति मतलब इंद्र तृप्ति बढ़ती रहती बढ़ती रहती बढ़ती रहती, कभी संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन भगवान के केस में क्या है देखिए, प्रभुपाद जी की लाइन कहाँ क्या सी लाइन लिखनी है, प्रभुपाद जी क्या परपट है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान, अच्छा एक सेकेंड, स्वयं में पूर्ण होने के कारण, ये टीका में क्या पढ़ा था? टीका में हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी। जी माता जी आप बताइए। जी उनको कोई फल का इच्छा नहीं, क्या वो क्या? आत्मा राम है। हाँ करेक्ट करेक्ट, नित्य आनंद में है भगवान, नित्य आनंद। प्रभुपाद जी से लिखा है कि भगवान सच्चिदानंद घन है, सम तेजोमय है, तो भगवान आनंद में ऑलरेडी है। तो स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं है। और सो कॉल्ड रास्कल ये लोग बोलते हैं बाहर के लोग कि भगवान राम बस देखे हिरण को और आकर्षित हो गए। भाई तो क्या है, जो भगवान का ही क्रिएशन है, वो भगवान की शक्ति से उसको शरीर मिला, वहां आकर्षित हो जाएंगे। भगवान को कोई लेना देना नहीं है इन सब लोगों के प्रति। जैसे जगाई मधाई जो सॉरी जो वो थे कृष्णा लीला में, जो अर्जुन पेड़ बने थे, अर्जुन पेड़, नलकुबेर मणिग्रीव जो अर्जुन पेड़ बन गए थे, भगवान बोलते हैं कि इन भोगियों से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो तो नारद मुनि ने कह रखा तो जाना पड़ रहा है मुझे था करने के लिए।
नहीं भोगी तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, भगवान ऐसा बोलते हैं। तो भगवान को कोई लेना देना है ही नहीं। जो जीव आया है वो भोग कर रहा है अपना करे, और जब वो भक्ति करेगा लेकिन तब मैं एक्टिवेट हूँ, तब मैं शास्त्र के अकॉर्डिंग उसको बुद्धि दूंगा, जो उन्होंने टीका पड़ी। तब तक है भोग करने तो करना कर, न्यूट्रल रहता है भगवान। ठीक ठीक नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग, हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि नहीं आया? देखिए स्वर्ग के अभी आए, स्वर्ग के देवता भगवान के सेवक। और प्रोपाल जी इसी पर्पट में लिखते हैं, शायद आया होगा आएगा बाद में पता नहीं, कि जो मान लीजिए कोई कोई मान लीजिए किसी कंपनी का मालिक है और कोई पियून है, तो क्या मालिक पियून वाला सुख लेना चाहेगा? आप बताइए प्रभु जी, क्या क्या खेल है आपका? नहीं 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 लेना चाहिए। तो नहीं। भाई ये सब तो नौकर है भगवान के, स्वर्ग के देवता। तो भगवान इनका सुख लेंगे आके, इनके लेवल का सुख लेंगे भगवान आके? सो कॉल्ड रास्कल बोला नहीं चाहते मैं मुझे गुस्सा आता है कभी कभी, जो मार्केट में लोग जो घूम रहे हैं। ठीक है, पापा जी लिखते भी है इसको। हाँ देखिए आगे, इसी आगे लिखे थे, सॉरी आगे लिखे हुए हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। ठीक है ना, वो भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। ठीक भगवान, उदाहरणार्थ पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा वर्षा उत्तरदायी, ये हम लोगों ने टीका में पढ़ा था, मैं समझा नहीं रहा हूँ, उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। एक निमित्त कारण और प्रधान कारण। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। वही श्लोक जो हम लोगों ने टीका में देखा था, निमित्त मात्र वासौ सृजयानां सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूताय तो वै सृज्य शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। ये और इंटरेस्ट, शुभ अशुभ कर्म के फल भोगने के लिए बाध्य है, मजबूर है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर। ठीक ये सब बता, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात, जो व्यक्ति अगर कोई पुण्य कर्म भी कर रहा है तो उसको वो फल भोगने के लिए वापस आए। कोई पाप कर रहा है तो वो भोग करेगा, मतलब उस पर रिएक्शन लेगा, उसको फिर दुख भोगना पड़ेगा। जो पुण्य कर रहा है उसको कुछ हायर ऐश्वर्य मिल जाएंगे इस जगत के, और जो जो पाप कर रहा है नरक जाएगा, वहां भोग करेगा। अब इंटरेस्ट, आपको कोई ना कोई कर्म के, कोई ना कोई अगर आप कर्म करेंगे उसका फल आना ही आना है। भक्ति का भी फल आता है। भक्ति फिलहाल बोलते हैं वो उसमें आता है, अकर्म में आता है, तो कोई रिएक्शन नहीं है, उसका रिएक्शन भौतिक नहीं। ये इंटरेस्ट, आप भक्ति कर रहे हैं उसका फल भी मिलेगा। उसका फल क्या है? भगवान का सानिध्य प्राप्त, भगवान की सेवा का आनंद प्राप्त, अनंत आनंद मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। भाई अगर कोई फल ना हो तो व्यक्ति कार्य क्यों करे? कर्मण्यवाधिकार वाले श्लोक में देखा था हम लोगों ने, कर्म कर रहा है लेकिन कोई भौतिक फल नहीं चाहता है। कर्म कर रहा है आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कर्म कर रहा है हृदय शुद्धिकरण के लिए, कोई भौतिक फल नहीं चाहता है। तो वैसे जो भक्ति कर रहा है उसको फल मिलेगा, लेकिन दिव्य फल होगा, वो कोई भौतिक फल होगा ही नहीं। तो अनंत आनंद मिलेगा, भगवान की सेवा का सुख मिलेगा, जो कि बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रति पदम, हर पद पद पे। जैसे हरे बोला तो कुछ आनंद, कृष्ण बोला तो और आनंद, फिर कृष्ण बोला और आनंद, फिर ऐसे बढ़ता रहेगा अंत में आनंद। तो ये फल मिलेगा। ठीक, भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं। ठीक है, वही जो वो करना चाहते हैं सृष्टि में, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कारणों कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। ठीक, वेदांत सूत्र में 2:1:35, वहां 35 था, थोड़ा शायद मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 35 है, की पुष्टि हुई है कि वैषम्य नैगण्य न सापेक्ष, उन्होंने पढ़ा था। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीव आत्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी।
भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान कराने वाले निमित्त कारण। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों साड़ी लिख दिया हरे कृष्ण साड़ी लिख दिया सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित वे वो कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी होता है। इंटरेस्टिंग। इन सबको जानता है तो वो कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता और कृष्ण भावना में अनुभव होता है। इसका मतलब क्या? वो ये जानता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ, तो मेरे सारे कर्म कृष्ण के लिए होने चाहिए। जैसे कृष्ण इस कर्म फल में नहीं बनते, इस जगत से उनमें कोई सरोकार नहीं है, तो मैं उनका दास होने की वजह से या उनका अंश होने की वजह से मेरा भी जगत से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ समझ चुका है, तो फिर वो कृष्ण भावना में अनुभवी, मतलब कि वो सारे कर्म कृष्ण के लिए ही कर रहा है। वो उसका अभ्यास ऐसा हो चुका है कि वो अब कृष्ण के अलावा, कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा कोई कर्म कर ही नहीं रहा है। वो कृष्ण के लिए ही कर्म कर रहा है, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ही सारे कर्म कर रहा है, तो उसको कोई बंधन लगेगा ही नहीं। तो दिव्य मामला है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। कर्म के नियम मतलब कि जो कर्म किया है उस फल को भोगने के लिए दोबारा आपको जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा जगत में आना पड़ेगा। ये कर्म का नियम कि जो आपने करा है उसका फल आपको मिलेगा और उसको भोग करने के लिए आपको दोबारा शरीर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, ये कर्म का नियम है। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता, ये बहुत इंटरेस्टिंग। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह है, व्यक्ति की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। जो कृष्ण को साधारण मनुष्य मान रहा है, सुनेगा ध्यान से, जो कृष्ण को साधारण मनुष्य मान रहा है वो कभी भी कर्म फल से नहीं छूट सकता। कभी नहीं, कभी भी कर्म फल से नहीं छूट पाएगा, वो हमेशा जगत में रहेगा, अनलेस कि उसको कहीं से कुछ कृपा प्राप्त करके भक्तों का संग मिले, तब तो पार हो जाएगा, अन्यथा ऐसे तो। किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावन में स्थिर मुक्त जीव। लेकिन जो जानता है मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का अंश, मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, तो वो उसी में स्थिर रहेगा और इस जगत से आउट निकल जाएगा। आई होप कुछ कुछ धारणा हुई होगी, कुछ श्लोक समझ में आया होगा। बाकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग पढ़िएगा, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। रुकते हैं यहीं पे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अच्छा लगा सब आप लोग आए।